Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से लिक्विड स्टेट। टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसमें हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू अ गैस और वेपर at all temperature is called vaporization और evaporation। तो लिक्विड का गैस या वेपर में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन कहलाता है, दोनों नाम दे सकते हैं। इज इवेपोरेशन अ कूलिंग प्रोसेस? क्या इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन कूलिंग प्रोसेस है? अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है। यस, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। यस, कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है। कैसे? इन इवेपोरेशन ओनली दोज मॉलिक्यूल विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस। तो इवेपोरेशन में होता यह है कि जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो ब्रेक टूट जाते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस मीन्स द मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एस्केप फर्स्ट। इसका मतलब है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो पहले एस्केप कर जाएगा। द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड हैव लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी देन द मॉलिक्यूल दैट हैव एस्केप। और जो मॉलिक्यूल लिक्विड में रह जाएंगे इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो लोअर होगी, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि जिनकी हाई थी वो तो एस्केप कर गए। Therefore, liquid's temperature will decrease and cause cooling। इसीलिए जो है वो लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा और जो है कूलिंग महसूस होगी या फील होगी कूलिंग। तो इस तरह से जो है वो इवेपोरेशन जो है एक कूलिंग प्रोसेस है, यानी कि कूलिंग कॉज कर देता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास वेपर प्रेशर। The pressure exerted by vapor of a liquid in equilibrium with its liquid is called vapor pressure। यानी कि वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड पे उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो वेपर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए उसी लिक्विड के साथ। फॉर एग्जांपल हम किसी क्लोज फ्लास्क में कोई लिक्विड रखते हैं तो क्या होगा, उसके वेपर बनेंगे। वेपर जो हैं वो लिक्विड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ जो होंगे वेपर्स वो जब सरफेस से टकराएंगे तो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। इस तरह न्यू वेपर्स भी बनेंगे और वेपर जो हैं वो लिक्विड में भी कन्वर्ट होते रहेंगे। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितने वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे उतने ही लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो इस स्टेज को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज। अब जितना प्रेशर वो ऊपर मौजूद वेपर्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे उस लिक्विड पे, उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। कंडेंसेशन, थर्ड प्रॉपर्टी। व्हेन लिक्विड मॉलिक्यूल वेपोराइज, जब भी लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर बनाते हैं, सम ऑफ दीज मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशंस विल कोलाइड विद द लिक्विड सरफेस। चूंकि वेपर रैंडम मोशन में होते हैं, गैस मॉलिक्यूल हैं, तो क्या करेंगे वो कोलाइड कर जाएंगे लिक्विड सरफेस से और दोबारा उसमें रिकैप्चर हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस मॉलिक्यूल रिकैप्चर बाय द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो रिकैप्चर हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। दूसरे वर्डों में अगर हम सिंपली बात करें तो वेपर्स या गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है, यानी कन्वर्जन ऑफ वेपर्स और अ गैस मॉलिक्यूल इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर पे। When a liquid is heated in an open container, average kinetic energy of the molecule increases। जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी इंक्रीज होगी। As a result, more molecule will be converted into vapors and vapor pressure will increase।
तो मजीद मॉलिक्यूल जो होंगे वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। हमने वेपर प्रेशर बनने में वेपर्स बनने की बात की थी, तो हमने कहा था जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो वेपर्स बनाएंगे। तो हीट करने से ज्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, इसलिए ज्यादा वेपर्स बनेंगे। जब ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो वो प्रेशर भी ज्यादा ही एक्सर्ट करेंगे। तो इस तरह टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, the temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to the external or atmospheric pressure is called boiling point। अब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं एक लिक्विड का, एक वक्त ऐसा आता है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस पॉइंट को जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, यानी उस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, अब एक्सटर्नल प्रेशर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट है? एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका। A liquid boils when its vapor pressure is equal to external pressure। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि लिक्विड उस वक्त बॉयल करता है जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। दिस मीन्स इफ वी इंक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। पर इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे, अब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो इसलिए अब जो लिक्विड होगा हमारा वो जल्दी बॉयल नहीं होगा बल्कि देर से बॉयल होगा। तो इसीलिए एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और इसी तरह अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम हो जाएगा। Why do mountaineers carry pressure cooker with them? अब कुछ क्वेश्चन है जैसे कि माउंटेनर्स जो हैं वो प्रेशर कुकर क्यों अपने पास रखते हैं या यूज करते हैं। फूड कुक्ड इन ऑर्डिनरी केटल एट हायर एल्टीट्यूड रिमेन्स सेमी कुक्ड। वाई, कि अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं यानी पहाड़ वगैरह पे तो वहां पे अगर हम किसी आम बर्तन में कोई फूड बनाते हैं तो वो सेमी कुक यानी मुकम्मल तौर पे नहीं पकती बल्कि हाफ पकती है, कच्ची रह जाती है। तो ऐसा क्यों है? हाउ डज प्रेशर कुकर हेल्प इन प्रॉपर कुकिंग ऑफ फूड? और अगर हम प्रेशर कुकर वहां यूज करते हैं तो प्रॉपर कुकिंग में वो किस तरह से हेल्प करता है? द प्रेशर कुकर इज इक्विप्ड विद अ valve दैट exert a pressure of 2 atm। अब प्रेशर कुकर के ऊपर एक वॉल लगा होता है जो 2 atm का प्रेशर एक्सर्ट करता है। Therefore, the valve does not allow water vapor to escape until the pressure inside the pot reaches 2 atm। तो अब वॉल होता है वो 2 atm का प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वेपर्स तब तक वहां से मूव नहीं कर सकेंगे बाहर जब तक जो वेपर प्रेशर होगा यानी इंटरनल प्रेशर होगा वो 2 atm तक नहीं चला जाता। तो अब 2 atm तक ले जाने के लिए हम उसे ज्यादा हीट करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर देंगे, तब 2 atm तक जाएगा। At 120 degree centigrade, vapor pressure of water become 2 atm and it starts boiling। तो 120 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तब वेपर प्रेशर जो होगा वो 2 atm के इक्वल हो जाएगा और वाटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बॉयल करना। क्योंकि हमने कहा था जब भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब वो चीज बॉयल करेगी। तो अब प्रेशर कुकर का जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm है। अब जब हम 120 डिग्री तक वाटर को टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे, तो उसका जो होगा वेपर प्रेशर 2 atm यानी एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। अब वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर जो है फूड जो होती है वो प्रॉपरली कुक्ड होती है क्योंकि वाटर 120 पे बॉयल कर रहा है यानी फूड को ज्यादा हीट मिल रही है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वाटर जो है वो 100 पे बॉयल करता है और चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है तो वो 100 पे बॉयल कर जाता है। अब एक चीज जब हम 100 डिग्री पे बनाएंगे
और एक 120 डिग्री पे बनाएंगे, तो 120 डिग्री वाली जो होगी वो प्रॉपरली कुकड हुई होगी। इसीलिए प्रेशर कुकर में फूड जो है वो प्रॉपरली कुक हुई होती है, और माउंटेनर भी प्रेशर कुकर इसलिए ही रखते हैं। और जहां तक बात रही कि ऑर्डिनरी केटल जब हम यूज करते हैं हाई एल्टीट्यूड पे तो सेमी कुक्ड क्यों रह जाती है। सो द फूड कुक प्रॉपरली इन प्रेशर कुकर एट हाई एल्टीट्यूड। अब हाई एल्टीट्यूड, फॉर एग्जांपल ऑन माउंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन 1 atm, सो वाटर बॉयल बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। अब जब 1 atm से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो वाटर भी 100 से पहले बॉयल कर जाता है। चूंकि वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो जल्दी 1 atm से कम तक पहुंच जाता है, तो इसलिए अब वाटर जल्दी बॉयल करेगा तो कोई भी चीज होगी वो 100 डिग्री से पहले ही पक जाएगी। अब 100 डिग्री से पहले पकने का मतलब है कि वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं हुई, क्योंकि उससे ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट चाहिए प्रॉपर कुक्ड होने के लिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो बिलो द 100 वाटर बॉयल हो जाता है और कोई भी चीज जो है वो पक जाती है, मजीद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है हाई एल्टीट्यूड या माउंटेन पे जो है वो फूड जो होती है वो सेमी कुक्ड रह जाती है, एंड फूड रिमेन सेमी कुक्ड इन ऑर्डिनरी केटल। और इसीलिए जो है माउंटेन्स के लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं ताकि फूड जो है वो प्रॉपरली कुक्ड हो जाए। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.